हेलो। बोर्ड नहीं लगाया, बोर्ड लगा दो। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कहाँ हो तुम सहेलियों, आवाज दो। तुम घुट के मर चली यहाँ। नहीं, मैं नहीं मर रही। ना ही मेरे दुश्मन मरे भाई। वो कहते हैं ना, मरे मेरे दुश्मन। नहीं, वो भी जिंदा रहे, सलामत रहे। और जो कायनात है उनको ढेर सारा नॉलेज दे, और वो बिल्कुल ह्यूमन फॉर्म में, प्योर फॉर्म में, जो हमारे पास एक्स्ट्रा से बॉडी मिली हुई है, उसको वो पहचान के उसके ऊपर चल सके। तो हाय, खुली शुरू हो जाती। तो हाँ, कौन कौन आया? हे हो, हेलो। जी मैम जी, प्रणाम प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, हेलो, हाय एंड क्यों? तो कहाँ थे तुम? हैं गायब? ध्यान भाग हमारे हो। धन्य भाग हमारे, जो आपको दर्शन हुआ हो। मैंने पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया। एक ही ना, ये कैसे पढ़ लिया मैंने? उर्दू क्यों नहीं पढ़ी जाती मुझसे? धन्य भाग हमारे, जो आपके दर्शन हुआ। ओहो हो। शिवोहम शिवोहम। तो कहाँ थे, बताओ मुझे। और कैसी चल रही तुम्हारी एक्सरसाइजेस? और बहुत सारी बातें भी थी, बहुत सारे ख्यालात थे, बहुत सारी सिचुएशंस थी मुझे डिस्कस करनी थी। बहुत सारी चीजें एकदम आती हैं मेरे पास, और फिर समझ नहीं आता कि मैं कौन सी बात पहले बताऊं। बहरहाल, भूपेश, मैं आजकल एक ऐसी एक्सरसाइज बता रही हूँ जो पूरी बॉडी के वॉल्स खोलती है, और उसमें दंडवत भी होता है। और इस एक्सरसाइज का एग्जैक्टली मैं नाम अगर याद करके बताऊं भी तो मुझे याद था, मुझे भूल गया है। खास जो रीढ़ की हड्डी के लिए होता है, तो वो मैं आजकल बता रही हूँ, और उसी हिसाब से मैं तैयार हो रही हूँ कि मैं सही तरीके से आप लोगों को, मुझे हालांकि एक काम की भी ऑफर आई थी, तो मैंने जाने दिया, क्योंकि वो मुझे पूरा नहीं पड़ रहे थे पैसे। तो मैं जरा सी लाडो टाइप हूँ ना, कहते हैं ना, जरा खड़ा यूं करके जाती हूँ। तो बहरहाल, काम तो काम होता है, बहुत ध्यान से करना चाहिए, एंड आई लव टू वर्क। एंड मेरे बच्चे मुझे कहते हैं वर्कहोलिक। वर्कहोलिक लोग होते हैं ना, अल्कोहलिक, मैं वर्कहोलिक हूँ। तो ये मेरा खिताब है घर में। और दोस्तों में बहादुर, शेरनी, और क्या है, रेस का घोड़ा वगैरह वगैरह। हाय परवीन जी, देखा आपने भूपेश को? देखा, मैं आपको भूपेश का सलाम दुआ दिखाती हूँ। ही डिड। धन्य भाग हमारे, जो आपके दर्शन हुए ना, ये है ना, प्रणाम प्रणाम। तो ये परवीन जी, आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक है। आई एम फाइन, थैंक यू। ब्यूटीफुल हार्ट फॉर मी, एंड प्लीज ज्वाइन माय क्लास इफ यू हैव टाइम। तो आपको तो सारा नॉलेज ऑलरेडी है, तो बट जस्ट डू लिटिल बिट प्रैक्टिस विद मी। तो और धन्य भाग करिए, ठीक है? अब कौन आया? मैम, वो सीक्रेट बात बताई, बताए जो आप बड़े चालाक हो तुम। मैं ऑनलाइन बताऊंगी? हैं, पागल हो क्या? नहीं नहीं, वो दूसरों के लिए हार्मफुल है, जो लोग करने शुरू। कुछ ऐसी चीजें होती है जो सिर्फ उन स्टूडेंट्स को बताई जाती है जो बहुत आगे निकल चुके होते हैं, और उस मतलब मैं फर्स्ट ग्रेड के बच्चे को 10 ग्रेड का स्टफ कैसे दे सकती, जब तक तो वो पूरी क्लासेस अटेंड करते हैं। वहां तक वो मिलना तो है, देना है मुझे, मैंने कौन सा रखना है और रख के तुम अलमारी में रख देना। ऑफ कोर्स आई हैव टू give other people who doing a very much मेहनत, फिजिकल मेहनत करना कोई
इतना आसान नहीं है। और मेरी एक्सरसाइजेस के अंदर गुलगुले निकल जाते हैं बंदे के, टांगे रह जाती है, सत्यानाश हो जाता है। यू आर द ओहो। थैंक यू सो मच। दैट्स योर लव परवीन जी। परवीन, परवीन है ना? परवीन। तो परवीन मेरी बड़ी सिस्टर का नाम भी है। तो या, एंड माय निकनेम इज कुकू। इफ somebody wants to call me कुकू, आई एम अ कुकू। और अमेरिका में कुकू को कहते हैं कुकू, पागल। और लेकिन हिंदुस्तान में कुकू को कहते हैं, कुकू का मतलब होता है कोयल। कू कू कू। तो उसका 3-4 दफा कहते हैं ना, कू 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 कू, तो उस तरह से नाम पड़ गया। I am happy by God's grace and your blessing. Okay, great. Wow, आज तो जुमगट्टा है मेरे पास, माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। ये कौन है? अमीर अली। अमीर अली, हाय आमिर अली, हेलो, हाउ आर यू? क्या आप क्लास ज्वाइन करेंगे हमारी? आज मैं बड़ी अजीब सी एक्सरसाइज, जो वैसे तो मैं रोज ही बता रही हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी मैं और आगे बताऊंगी। और मैं तैयार हूँ के लिए। ठीक है, तैयार हो जाओ बेटा, वे बबल तो बनेंगे। और आपके बबल कैसे हैं रफीक जी? अच्छा, मैं पहले, सबसे पहले जिस जिसने वो एक्सरसाइज करनी है और जिस जिसने एक्सरसाइज कर ली है, मैं उसको बताती हूँ कि वो जो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। आप क्या करें, ठीक है, मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या चीज लूं, आपको दिखाई दे रहा है? मैं बताती हूँ कि बबल्स कैसे निकालने, ये बहुत जरूरी था। मैंने कल, मेरी हंसी निकल गई थी, क्योंकि बबल मेरे भी बने हुए हैं बच्चों, ऐसा ऐसी बात नहीं है। जैसे ये कोना है, एक मिनट ये हटा दो, नहीं तो फिर दिखाई नहीं देगा। अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। और ये भी हटा देती हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं, ये तो रहने दो, ठीक है। तो अब आप लोग जो है, ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरा पाँव नजर आ रहा है आप लोगों को? इतना पाँव ऊपर करके, ठीक है, इतना पाँव ऊपर। जिसने वो एक्सरसाइज अभी मैं करवाऊंगी, तो जिसने भी वो एक्सरसाइज की है, वो अपना पाँव इतना दूर रखेगा, यानी ये खाली रहेगा एरिया, ठीक है। और यूं करके ना, सीधी टांग रहेगी और यूं जाएगा, टांग के ऊपर वजन डालेगा, इधर से फिर खींचेगा, बबल्स खींचेंगे और वो वापस आगे। ये कैसे करूं यार कि जो आपको दिखाई दे बराबर से? इधर से दिखेगा, किधर से दिखेगा? यूं करके करना। ये आपकी टांग जो है स्ट्रेट रहेगी और पूरी बॉडी को आपने उस तरफ ले जाना, ठीक है। थोड़ा सा यूं हो जाए और यूं, तो यहाँ से खिंचाव पड़ेगा, ठीक है। तो जब खिंचाव पड़ेगा तो वो बबल्स जो है वो बनने बंद हो जाएंगे। ठहर जाओ, मैं कह रही हूँ सब आ जाए, सब जमा हो जाए, तो फिर मैं एक्सरसाइज शुरू करूँ। और जब तक हाँ, इसमें बहुत आपके जो जो चीजें आपने कभी यूज नहीं की हैं, मैं ट्राई हूँ बबल के लिए। ये तो बोल दिया ना मैंने, लगा दिया ना। ओके,
ग्रेट। तो अभी क्या टाइम लोगे? और मैंने खैर ये बबल निकालने की आप लोगों को जो भी ये प्रैक्टिस कर रहा है, चलो मैं पहले प्रैक्टिस बता देती हूँ, फिर ये लोग आ जाएंगे। जब तक पता नहीं क्यों नहीं आते ये लोग टाइम पे, हालांकि मैं खुद भी एक 4-5 मिनट लेट आती हूँ, ताकि क्या टाइम हो रहा है अभी, 15 मिनट हो रहे हैं ना, 1:15। मैं खुद भी यानी कि 5 मिनट लेट आती हूँ ताकि सब लोग जमा हो जाए। तो बहरहाल एनीवेज मैं आप लोगों को दिखा, आज मैं सीधे से करूंगी क्योंकि मैं थोड़ा सा टेढ़ा होके कर रही थी। तो आज मैं पूरा आपको बताऊंगी कि जैसे ये बैठे हैं आप, सबसे पहले आप ये जो एड़ियां हैं हमारी, ठीक है, इनको उठा लें। और नहीं अगर उठाई जाती है भी, जैसे उठाएंगे आपको बहुत दर्द होगा, ठीक है। और नहीं उठा सकते तो कोई बात नहीं, आप ये क्रैम्प्स यहाँ से निकलने शुरू हो जाए और एड़ियों को उठा लें। सही है। दो तीन सांसें ले लें यहाँ पे गहरी गहरी, फिर नीचे बैठ जाए, ठीक है। और एक जो आपका राइट फीट जो है वो फर्स्ट जाएगा, कर्व करेगा अंदर की तरफ, और ये बहुत कीमती है। इससे बंदा कमाल का अभी तो लग रहा है ना बहुत पेन हो रही है और बड़ी तकलीफ। ये कोई आसान, देखने में बड़ी आसान है, ये देखने में बहुत आसान है। जो मतलब थोड़ा सा पतला है वो यूं जाए तो ये थोड़ी और खतरनाक हो जाती है, बड़ी खतरनाक हो जाती है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप इजी ले लो, ठीक है। ये यहाँ गया, सांस ली, पीछे करो अपने आप। ये देखने में बहुत आसान है, लेकिन करेंगे जब तो आपकी हड्डियां जो है वो कड़कड़ाएंगी और धमधमाएंगी। और रजा जी से खास तौर पे मैं कहूंगी कि ये करें। उनको थोड़ा सा पेन होगा, बहुत तकलीफ होगी, 2-4 दिन रहेगी, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि दीवार के साथ खड़े होकर अपने क्रैम्प्स निकाल सकते हैं। दो 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 दफा कर लें आप, फिर 2-4 घंटे बाद फिर कर लें। तो सांस ली, सांस छोड़ी, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, एक्टिव होने की जरूरत नहीं है। जितना मैं बताऊं उतना ही करना है। अगर आपने कहा कि मैं और करके देख लेता हूं, तो और नहीं करनी, क्योंकि आपकी बॉडी यूज टू नहीं है। मैं थोड़ा सा करके दिखाती हूँ ताकि आपकी बॉडी को थोड़ी प्रैक्टिस हो। जिस जो भी ज्यादा करेगा उसको फिर झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो मेक श्योर उतना ही करें। सांस ली, यहाँ मैंने सांस लेकर नाक नीचे सांस छोड़ दी थी, अब मैं सांस लेते हुए उठूंगी। इधर से आप जोर से रिलीज करें, फिर करें। जिस जिसके दर्द हो रहा है दोबारा करें, क्योंकि इसी को करने से आपके क्रैम्प्स खत्म होंगे। थोड़ी सी हिम्मत कर लें, ठीक है। जो हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे क्रैम्प्स नहीं है या मुझे पेन नहीं है, मुझे तकलीफ नहीं। मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ ना, अपनी सारी पेन्स के साथ ऐसे करें, ठीक है। तो आप प्लीज सांस छोड़ें,
सांस लें। फुल प्रेशर के साथ। फिर सांस लें। छोड़ दें। ये इतनी स्पीड में जाएगी, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे बताती हूँ ताकि आपको समझ आए। फाइव हो गई है, ठीक है। आप इधर का कर लें। राइट साइड टाइट होती है, तो इसको ज्यादा उतना झुके जितनी आपकी बॉडी आपको झुकती है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा फोर्स लगाएं। बहुत खींचने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारे जो बोटियां आहिस्ता आहिस्ता नर जाती हैं, तो बोटियों के हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप चलते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो राइट साइड थोड़ी स्टिफ होती है, क्योंकि ये मेल साइड है और ये फीमेल, ये ज्यादा जल्दी माइल्ड हो जाती है, जल्दी कहना मान लेती है। इस तरफ की जो है ना, थोड़ी डीट होती है बॉडी, ये मेल साइड है। तो हम जा रहे हैं एक, पांच, इसके बाद थोड़ा सा शेक भी कर सकते हैं बॉडी को। थोड़ा सा शेक कर लें। मैं खड़ी हूं तो फिर वो भी बता दूं। ये योग सिखाई जाती है, आम योगा सेंटरों में नहीं सिखाई जाती, ठीक है। ये आम एक्सरसाइजेस नहीं है। ये जब आप योग में जाते हैं और बड़ा आदमी बनना होता है आपको, तो वहां पे ये एक्सरसाइजेस होती हैं। आम उनको नशा नहीं करते, वो लोग छुपा के रखते हैं। बैठे हुए बता रही हूँ, ठीक है। खैर ये तो डंडवट जो है, वो तो खैर उठा ली गई है वहां से, तो वही आप थोड़ा सा
पाँव उठाएं, धीरे धीरे जाएं। असल में हर एक्सरसाइज का ना फोकसिंग इम्पोर्टेंट है। अगर आप फोकस हो जाते हैं ना तो फिर आप पकड़ लेंगे बॉडी को, और अगर आप फोकस नहीं होते, इधर उधर ध्यान होता है, यहाँ दर्द हो रहा है, वहां, बस फोकस हो जाए, करना है, हो रहा है, हो रहा है, चलो चलो, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि ये जो पॉस्चर है ये योग में इंतहाई इम्पोर्टेंट है। तो इसको हजारों सालों से जो चाइनीज हैं, जापानीज हैं, वो खाना बैठते ही ऐसे हैं, वो जमीन पे बैठते हैं और ऐसे बैठते हैं, और इसलिए उनका ब्रेन इतना तेज और इतने एक्टिव होते हैं कि वो बैठते ही ऐसे हैं 24/7। जब उन्होंने बैठना है ऐसे बैठना, उनको बचपन से सिखाया जाता है कि ऐसे बैठना है, तो इसलिए वो फूले हुए आपको मिलते नहीं है। जैसे हम लोग होते हैं ना, तो मर्जी से बैठते, जैसा जहां मर्जी बैठते, जैसे मर्जी बैठते, ऐसे नहीं बैठते, वो बैठते ही ऐसे। उनकी कल्चर, सोसाइटी, रिलीजन, हर चीज में ऐसे उठाया जाता है। तो बहरहाल आप जाएं, इसको दंडवत कर लें, लेट जाएं, लेट लें। मुझे लगता है मैं भी लेट जाऊं, अब थोड़ा आराम कर। मुझे लगता है मुझे अपनी टेढ़ी करानी पड़ेगी, बाल जो है बीच में आ जाते हैं। हाथों को मैंने जोड़ा हुआ है, थोड़ा पीछे हो जाते हैं। हाथ मैंने जोड़े, धीरे से नीचे जाए, आहिस्ता आहिस्ता, और एक उठाएं पूरी बॉडी को, यहां तक उठाएं, ऊपर देखें, फिर तो जब उठने लगे ऐसे उठ गए नीचे से। अब कोई कैमरे वाला हो बराबर से मेरे पास तो मैं बता सकूं, ठीक है। मैं जैसे तैसे भी है, लेकिन है बड़ी हिम्मत का काम है, मजाक नहीं है ये, ठीक है। मैं आप लोगों को मजाक मजाक में इसलिए सिखाती हूँ कि आप लोगों को डर ना लगे, और ये इतना मुश्किल काम आपसे जो नहीं हो सकता वो हो सके बड़ी आसानी से, ठीक है। गर्मी, लवली लवली लवली। अच्छा, कितने सारे मैसेजेस आ गए। हाँ, मैं थोड़ा सांसें, तो किस किसने की एक्सरसाइज मुझे ये बता दो। हेलो, हाय डियर, ओके, लवली लवली, आपा, हेलो, नाइस, ओके, रुच, पट्टी, हाय, हेलो, वालेकुम अस्सलाम माय डियर डार्लिंग, एंड असद, वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो जीते रहो जीते रहो। ये है, अच्छा आज सलाम कर दिया। ये नहीं बोला मैं आया, ग्रेट आया, मैं आया। तो मोहम्मद, आपका नाम जो है महामद है। महामद का मतलब होता है महामद, यानी कि सबसे बड़ा मद रखने वाला, सबसे अच्छी सजेशन देने वाला,
महामद, महामद। तो वो करते करते, ये संस्कृत का वर्ड है, सबसे ऊंची राय रखने वाला, सबसे अच्छे सजेशन देने वाला, महामद। मद कहते हैं सजेशन, और महा जो सोचता है। और आपको थोड़ी सी, आपने बहुत मेहनत की, थैंक यू सो मच, एंड यू डिड अ गुड जॉब, ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच। बट मैं और चाह रही हूँ, क्योंकि आपके अंदर ये टैलेंट है और शौक है, तो आप जितने भी बोधि बोधि होते हैं, बुद्धिस्ट होते हैं, मैं क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा वो लैंग्वेज आती है, तो इसलिए मैं फ्लुएंटली बोल देती हूँ। तो बुद्धिस्ट होते हैं, उनके कुछ मंत्रास होते हैं, उसके अंदर वो पिक्चर्स लगाते हैं, और वो ऐसी होती हैं, वो जस्ट वॉच एंड यू विल सी, माइंड जो है ना ऐसा ग्रो कर जाएगा सिर्फ पिक्चर्स देखने से। तो और वेरिएशन वेरिएट हो जाएगा, ठीक है। और कौन है? हे, मैंने भी पंजा लगा दिया। चलो भाई, थोड़ी सी एक्सरसाइज वो वाली कर ली है, और देखिए 26 मिनट गुजर चुके हैं, 26 मिनट इज गॉन ऑलरेडी। तो हम करते हैं बसरी का, आज मैं 5 मिनट की कराऊंगी, आप लोग अपनी अपनी एक्सरसाइज। जोहेब कहाँ है? और फातिमा भी दिखाई नहीं दे रही मुझे। What's going on, baby? जोहेब चुप चुप के तो नहीं देख रहे? नहीं बेटा, ऐसा ना करना, मेरे ब्रिलियंट स्टूडेंट, ऐसा ना करना, ठीक है। कभी मेरा सर कटता है और कभी पेट। ये लो भैया, हम तो पीछे हो गए, अब कर लो जो करना है। अगर मैं टिंट करा लूं तो कैसी लगूंगी? तो बाल बड़ा तंग कर रहे हैं। तो हम कहते हैं 5 मिनट्स, और लेकिन आप लोग अपने 20 मिनट्स की भस्त्रिका करेंगे, और हाफ एन आवर की करेंगे कपालभाति। जो पुराने हैं वो 7 मिनट की करेंगे अनुलोम विलोम, और मैंने 4 रखी है प्रतिहार, तो वो आप, मैं आज 4 ही करवाऊंगी, लेकिन आप लोग इतना करिएगा, क्योंकि बहुत लोग इसमें पुराने हैं, तो एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए कि उनको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैंने असद को भी बता दिया। महामद जो है वो, मैं आपको महामद कहती हूँ, इसलिए क्या, ये परफेक्ट नाम है महामद, ठीक है। तो मोहम्मद नहीं कहती मैं, आपको महामद कहती हूँ। तो ये पुराना, और बहुत पुराना, हजारों साल पुराना है ये महामद। तो 5 मिनट्स की हमारी बचरी का, ताकि हम टाइम बचाएं और वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि किसी ने कोई आंसर, कोई क्वेश्चन, मैंने लिंक भेजा हुआ है, मेरी पिक्चर के ऊपर लिंक है, क्योंकि मुझे जब मैं वीडियो करती हूँ तो मुझे इस पे नहीं आता करना, लिंक कैसे करूं मुझे नहीं पता, मेरा नहीं आता। सी, आई कैन सी, एनीवेज। तो मैं फिर अपनी पिक्चर के ऊपर लिंक भेजती हूँ स्ट्रीम यार्ड का, तो ताकि अगर कोई मुझसे डायरेक्ट बात, कोई ऐसी बात करना चाहता है, सामने आना चाहता है, तो वो आए और वो करे। तो 5 मिनट्स की बसरिका शुरू कर दो प्लीज आप लोग। मैं हाथ क्यों जोड़ देती हूँ, अच्छा लगता है मुझे शायद। आतिफ का भी लगता है नेट नहीं चल रहा। नगमा डार्लिंग भी नहीं आई, लेकिन आज हमारे पास फरजाना तारिक है, अरीफा है, और ये बहुत प्यारी सी बच्ची है कोई, अरूज भट्टी। माइंड की डिटॉक्सिंग कैसे हो सकती है?
इसके लिए मैं स्पेशली आप लोगों को एक्सरसाइज करवा रही हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ कि भाई हम अपने तौर पे कैसे जिंदा रह सकते हैं बिना किसी दूसरों के। आपको हर एक से मोहब्बत नहीं मिल जाती, हर एक से खुलूस नहीं मिल जाता। हम तवक्को बहुत करते हैं, आदत है, नेचर है, सिखाया ऐसा गया है। हमें ट्रेनिंग ही नहीं की गई कि अगर हमें मोहब्बत प्यार किसी से खुलूस कुछ नहीं मिलता तो दैट्स फाइन। ठीक है असद, क्या कह रहे हो? आए ओके। तो हमें जीना कैसे है बिना लोगों के? किसी वक्त अगर दानियल मिल गया ना तो उसके थॉट्स हैं तो मेरे जैसे ही, आप लोगों को समझ भी आएंगे, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी का जो आलम है वो आ नहीं रहा। मैंने कहा क्यों नहीं आते? तो कहने लगे अभी मैं पूरा नहीं बना, जब मैं पूरी तरह से अपने आप को पूरी तरह से जान सकूंगा तो फिर मैं आऊंगा। तो मैंने कहा जितना जाने हो, जितनी समझ आ रही है अपनी, उतना तो बताओ, बाकी तुम्हारे पास टाइम होगा तो तुम ढूंढ लेना अपने आप। तो बहरहाल कोशिश करती रहूंगी, छेड़ती रहूंगी। तो बहरहाल ये है कि आप लोगों को दूसरों के साथ से पीछा छुड़ाना है, दूसरों की तरफ आंखें रखते हुए पीछा छुड़ाना है, करना है, खुद करना है। सोचना है तो ऐसा सोचो जिसमें खुद करने की ताकत हो, इसमें कोई और शामिल हो और यार ये इसके साथ मिलके ये काम हो सकता है, तो वो ऐसा सोचो मत। कोई आपके साथ शामिल हो जाता है, गुड, लेकिन रहो आप अकेले, इरादों में मजबूत रहो, सोचों में मजबूत रहो। और चूंकि हम स्पिरिचुअली जो भी हम फील करते हैं, फिजिकली तो इंसान तो है ना। मैं आपको आगे चल के ये भी बताऊंगी कि इस फिजिकल को आपने कितनी अहमियत देनी और स्पिरिचुअल को कितनी अहमियत देनी है। इट्स मतलब अहमियत क्या, मतलब पहचान, पहचान करनी है कि हम इसके, मैं इसके अंदर हूं, जो मैं खुद को दिखाई नहीं देती, लेकिन वो मेरी सोच है, मेरी कॉन्शियसनेस है, मेरी ऊर्जा है, मेरी ताकत है, एनर्जी है। लेकिन दिखाई क्या दे रहा है? एक चेहरा, बाजू, आंखें, होंठ, नाक, बाल, ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो मेन चीज है वो आपको दिखाई नहीं दे रही। जो मेन चीज है, जो दुनिया के तमाम रिलीजन्स में होती है, उसमें भी इंफॉर्मेशन है आपके सोल के लिए। उसको आप नहीं जानते हैं, मगर आप मानते नहीं। जिस वक्त उसको यूटिलाइज होने शुरू होते हैं ना सोल का, आपको कि ये सोल है, ये सोल है, ये सोल है। मैं रिक्शे में बैठा हूँ, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मैं बस में बैठा हूँ, मैं ट्रक चला रहा हूँ, ठीक है? तो वो आपकी कॉन्शियसनेस है, जिसका जो एक राउंड में होती है, जैसे जमीन गोल है, सूरज गोल है, और सारे प्लैनेट्स ही गोल हैं। जिस प्लैनेट को भी आप देख लो, थोड़े से अंडे टाइप एक आध निकल आता है, लेकिन जितने बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे गोल हैं। तो हमारे अंदर जो एनर्जी रहती है वो भी गोल है। जब वो निकलती है तो गोल गोल शक्ल में ऊपर की तरफ निकलती है, या जिस तरफ भी उसने जाना हो। हम ना ऊपर है ना नीचे है, हम खला में हैं, एक जगह पे हैं, हमारी जगह फिक्स हुई हुई है। तो अपनी सोल को पहचानिए। अपनी सोल को जब अंडरस्टैंड कर लेंगे, बस खत्म होने वाली बसरिका आप लोगों की, क्योंकि ये आपको अलग अलग अपने टाइमिंग से करनी ही है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ बंद कर एटलीस्ट आप थोड़ी एक्सरसाइजेस और नॉलेज गेन करते रहें। आपके अंदर से जो आपकी जो सोल है उसका उसका इंट्रोड्यूस प्रॉपर से आपके साथ हो जाए। आप कौन है, आप कहाँ से आए हैं, आपको करना क्या है, आप यहाँ आपके आने का मकसद क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। हम लोग रिश्तों में उलझकर, गिले शिकवों में उलझकर सेहत का गर्क कर देते हैं। जब हमारी सेहत ठीक नहीं होती तो हम स्पिरिचुअलिटी को पहुंच ही नहीं सकते। मेरी दोस्त का अगर मौका मुझे मिल गया
और अगर वो आ जाती, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, वो मेरी बेस्टी में से है वो, उसका नाम फरजाना है और वो कराची में होती है एंड शी लर्नड अ लॉट। उसकी एनर्जीज यहाँ से निकलती हुई मैंने देखी अपनी आंखों से। तो लेकिन उसके अंदर एक एंजाइटी है, उसने एक चीज पकड़ी भी है और उसको वो छोड़कर मुझे नहीं एक्सेप्ट करती। मुझे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है, मानती है, रिस्पेक्ट करती है, सब करती है, लेकिन एक एक बिंदु पे अटकी हुई है। और वो बिंदु आप समझ सकते हैं कि वो कौन सा बिंदु होगा, जो हमारे सोसाइटी में बचपन से हमारी ग्रोथ के साथ किया जाता है। उसके बच्चे मुझे बहुत ओन करते हैं, मेरी हर बात को ओन करते हैं, वो भी मुझे ओन करती है बहुत अच्छे से, लेकिन शायद उसका टाइम नहीं है ठीक होने का। जब टाइम नहीं होता तो मत मारी जाती है, ये एक बड़ा खास लफ्ज है कि उस टाइम आपका दिमाग बंद हो जाता है, आप काम नहीं कर सकते। तो she knows everything, she know meditation, she know कपालभाति, she know भस्त्रिका, she know everything, बट वहां तक और एनर्जीज को उठते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो बट वो करना ही नहीं चाहती। उसका कहीं एक जगह माइंड फंसा के कहीं में कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा, वैसा तो नहीं हो रहा, बट एनीवेज उसका जब टाइम आएगा तो उसको बिल्कुल समझ, यही मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। यहाँ पे जितने लोग आते हैं वो बहुत क्लियर हार्टेड आते हैं, बहुत, मुझे लगता है बहुत पढ़े लिखे, पढ़े लिखे किताबों से नहीं होता, कॉलेज जाके नहीं होता, यूनिवर्सिटी से नहीं होता, यहाँ से होता है ओपन माइंड, ओपन हार्ट। अगर आपकी ये दो चीजें ओपन नहीं है तो फिर आपको दुनिया की कोई फिलॉसफी, कोई साइकोलॉजी, कोई महानतम डॉक्टर आ जाए, महानतम कोई वो आ जाए, साइंटिस्ट आ जाए, यू डोंट बिलीव, तो वो फिर आपका बंदिश वाला, कुएं के मेंढक वाला हिसाब होता है। तो हमें यूनिवर्स को पहचानना है, हमें खुद को पहचानना है, सबसे पहले खुद को पहचानना है, सबसे पहले खुद की गलतियां निकालनी है। चलो टाइम हो गया है। जो नया है इस एक्सरसाइज के लाखों करोड़ों जो है, पता नहीं कहाँ है जो है, आवाज दो। तो बहुत सारे फायदे हैं और इसको 100 टाइम करना है, एनर्जी बिल्ट होगी, आप अपने अराउंड कर लीजिएगा। और ये आती है सांस, हाँ ग्रेट जॉब, ग्रेट। कैसे पता चला? महामन को मेरी आवाज चली गई थी। बोलो बोलो बोलो। अब आते पूछना शुरू हो जाएगा, ये क्या होता है, वो क्या होता है, चलो। अपने दिल का और अपने दिमाग का, अपने आप को बच्चा बना के रखिए। बच्चे क्या होते हैं, खुदा का रूप होते हैं और मासूम होते हैं, भूल जाते हैं। किसी ने आपको थप्पड़ मारा है, थोड़ी देर बाद वो चॉकलेट दे रहे हो, कहते हैं हाँ थैंक यू अंकल, उसको थप्पड़ याद ही नहीं रहता इस बंदे ने थप्पड़ मारा है। तो ऐसी फीलिंग्स रखें अपने अंदर, ठीक है।
ठहर जाओ, भी लड़ाई करती हूँ, सब्र करो। वेदर बदल रहा है और जब मौसम बदलता है तो सारी हवाएं आपस में एक्सचेंज होके इधर की उधर जा रही होती है। जब जमीन घूम रही है ना, तो ये जो हवा चल रही थी ना, अब ये जो मुख्तलिफ हो जाती है, यहाँ से यूं आकर ना तोड़ती है उस वेदर को। जब वो तोड़ती हैं तो हमारा जो सांस सिस्टम है वो बड़ा बहुत सेंसिटिव होता है, हम लोग वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो जब वो हमारे सांस से टकराती है, वो वेदर और वो क्लैश करता है ना, क्योंकि जमीन जो है, जब सर्दी होती है तो कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता, क्योंकि जमीन यूं करके घूमती है सूरज के गिर्द। तो जब इधर होती है तो गर्मी हो जाती है, जब थोड़ा उधर जाती है यूं करके तो सर्दी आ जाती है। मैंने इसके ऊपर ढूंढा, मैंने कहा सर्दी गर्मी क्यों आती है, क्या मसला क्या है इसका, सर्दी आ जाती है फिर गर्मी आ जाती है। तो मैंने फिर पता लगा कि वो करीब से गुजरती है जब गर्मी आती है, तो जमीन करीब से गुजरती है, जब सर्दी आती है तो जमीन थोड़ा और लंबा चक्कर लगाती है। तो ये उसका 6-6 महीने का सिस्टम है। तो जब वो करीब करीब आ रही होती है तो उसमें वेदर चेंज हो रहे होते हैं, कभी स्प्रिंग आ गया, कभी बादल आ गए, कभी ये आ गया। कितना हमारे लिए जबरदस्त किया हुआ है बंदोबस्त। तो जब बिल्कुल ही चेंज हो रहा हो तो अपने नाकों को कवर करके रखें। नाक को कवर करके रखेंगे ना आप, वो जो लगाते हैं बाहर जाते वक्त, तो आप लोग बीमार नहीं होंगे। ये मेरा पक्का वादा है। मतलब ये मैं इसलिए पक्का वादा कर रही हूँ क्योंकि ये मैंने आजमाया है। आजमाने के बाद क्योंकि मुझे सांस उठ जाता, ऐसे ऐसे करने लग जाती थी। जैसे ही मैंने हवा में पैर रखा, नहीं कि मेरा छुट्टी हो जाती थी। फिर अब कुछ भी नहीं, आप बर्फ में मुझे लिटा दें, बस मैं नाक बंद कर देती, उसके ऊपर मेरी ही हवा अंदर छन के आती है बाहर। तो आप लोग काफी सेफ हो जाएंगे। जब मौसम बदल रहा हो तो कपड़ा, आजकल तो फैशन भी है कोरोना वायरस का, तो वो चीजें मिलती हैं, वो लगा के निकले, लगा के निकला करें ना। अच्छा, फिर कर ले तीसरा। मुझे सिर्फ ये लिखो, क्या नाम है नगमा के, प्रॉब्लम क्या चल रही है, मुझे मैसेंजर पे लिखो, तो फिर मैं वॉइस नोट छोड़ूंगी कि क्या करना है, ठीक है। इस तरह मुझे थोड़ा लगेगा, हाँ चलो ये वो, मुझे एग्जैक्टली प्रॉब्लम बताओ। हमारे पास योग में करोड़ों चीजें हैं जो हम शेयर कर सकते हैं। और आप बिना किसी मेडिसिन के, जब आप योग कर रही हो
और उसकी प्रैक्टिस में हो तो आप थोड़ी फिलहाल अगर कोई इमरजेंसी है तो यू कैन टेक द मेडिसिन, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। बट सीरियसली आप मतलब इसको उस लेवल पे लेके जाओ अपनी बॉडी को, जहाँ ये छोटी छोटी चीजें आपको, ये वायरसेस जो हैं वेदर के साथ जो आते हैं, वो ना हमें तंग करें, हमारी बॉडी को तंग ना करें। मेरे साथ छींके जब शुरू होती है ना, तो तब होती है जब मैं नींद पूरी नहीं करती। तो मुझे पता होता है कि अब मैं सोई नहीं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं और नींद पूरी नहीं होती, या मैं ज्यादा काम, मतलब अभी जाग ली, उस वक्त भी जाग ली, उस वक्त भी जाग ली, तो मेरे साथ उस वक्त मेरी बॉडी कहती है कि बस कर जा, अब सो जा, रेस्ट कर। तो मुझे ये छींके आना, ये तबीयत खराब होना, फ्लू होना, ये इंफॉर्मेशन होती है कि आपकी बॉडी ड्रेन हो रही है, आपकी बॉडी खराब हो रही है। ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, वो आपको बताती है कि आपकी बॉडी, जैसे शुरू में इंजन नहीं बताता कि ऑयल खत्म हो रहा है तो लाल बत्ती जलाना शुरू कर देते, तो कुछ बीमारियां आपको इन्फॉर्म करने के लिए होती हैं, वो बीमारियां नहीं होती। तो आप लोगों को ये बात दिमाग में बिठाना चाहिए कि बहुत सारी, जैसे ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल बीमारी नहीं है, वो सिर्फ आपको बता रहा है कि आपका खून जो है, लेवल जो है वो खराब हो रहा है, तो उसको कुछ मेंटेनेंस करें, उसका कुछ टेक केयर करें। तो आप ब्लड प्रेशर की गोली खाकर ब्लड प्रेशर को नीचे कर लेते हो, तो वो तो काम नहीं करता ना। गहरी सांसें लो, ब्लड प्रेशर के। ऐसे करोगे तो ब्लड प्रेशर जो है ना, खून का जो झमघट्टा ऊपर को दिमाग को आ रहा है, आप उसी टाइम, आपको ब्लड प्रेशर होता इसलिए है कि आप ओवर थिंकर हो, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम है। मेरी बेटी को ये कह दिया फलाने ने, मेरे बेटे को वो कह दिया, मुझे ये कह दिया, मुझे वो कह दिया, उन सबको सिखाइए, सबको सब कुछ कह लेने दो, कोई फर्क नहीं पैंदा सानू। तो ये चीजें, अगर नगमा, इफ यू गेटिंग सिक, दैट्स योर प्रॉब्लम, you don't understand, you listening to me, you love me, you like me, but you don't really applying on yourself, अप्लाई नहीं कर रही हो अपने ऊपर। जब अप्लाई करोगे तो आप इन सारी छोटी छोटी चीजों से बाहर आ जाओगे। जो अप्लाई करना ही काम है। जो ये मेरी इतनी दिनों की जो लेक्चर चल रहे हैं, एक्सरसाइजेस तो चल रही हैं, जो इतने दिनों का जो मेरा लेक्चर होता है, जिसमें मैं बताती रहती हूँ कि आप लोगों को कैसे रहना है, आपको अच्छा लगता है, गुफ्तगू बड़ी अच्छी लगती है, बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, वो यार मुख्तलिफ है, यार कमाल है, यार ये मुझे महसूस होता है कि ऐसा ऐसा आप लोग बोलते हो, ठीक है, लेकिन क्या, उसके आगे क्या, जब उस पे अमल नहीं किया, यू हैव टू अमल, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल करने में आपको बड़ी पेन होगी, आपको दिल नहीं चाहेगा छोड़ने के लिए कि यार, मैं, उस आदमी ने मुझे ऐसा कहा, दिल चाहता है उसके बारे में सोचते रहो। इतना फ्लेवर आता है इस चीज में, इतना मजा आता है जब आपको कोई बुरा कहता है और आप उसके लिए सोच रहे होते हैं, यार उस बंदे ने मुझे कितना बुरा कह दिया, और आप सोचे चले जाते हो, और इसमें इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि आपको उस टाइम, आपको खाना दे दो, आपको सोना दे दो, आपको चांदी दे दो, आपको खुशियां दे दो, आप कुछ भी लेने को तैयार नहीं होता है, बिकॉज उसमें इतना एक फ्लेवर है, बहुत मजेदार है वो। दुख में रहना बहुत मजेदार। बेटा, लड़ाइयां होने वाली है, नगमा जी, तैयार हो जाओ, बहुत सख्त किस्म की फाइट होने वाली है। बस इतना है कि अगर हम उन चीजों को नहीं छोड़ेंगे तो वो हमें कभी, हम अटैच्ड हो जाते हैं किसी की। रोज तो मैं बोलती हूँ, जाने दो यार, ये उसके लफ्ज हैं, वो उसका ख्याल है, वो उसका कैरेक्टर है जो उसके मुंह से निकल रहा है। ये मेरा कैरेक्टर जो इस वक्त मेरे मुंह से निकल रहा है, हो सकता है ऐसा मेरा कैरेक्टर नहीं रहा होगा, या थोड़ा रहा होगा, कम रहा होगा, ये थोड़ा सा ज्यादा होगा, और थोड़ा सा ज्यादा कर लो। बस मुझे अगर पता लग गया कि ये ज्यादा मजेदार है, ये ज्यादा अच्छा है, मुझे इसमें ऐसे ही रहना है, तो क्यों नहीं, हम वैसे क्यों बने,
हमें वैसा वो कैसे ले सकता है, हमारे ऊपर, हमारे दिमाग पर हुकूमत कैसे कर सकता है? आप वीक हो, कमजोर हो। अगर आप कोई शख्स आपके दिमाग पर हुकूमत कर जाए तो आप वीक हो जाओ वीक थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए वीक हो जाओ, लेकिन नॉट फॉर एवर, नॉट फॉर एवर। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए कि मुझे इस शख्स ने मेरे दिमाग पे हुकूमत की है और आप इतने डिस्टर्ब और इतने परेशान रहे हो, जब आपको ये इल्म हो जाए तो दोबारा तो ना करो उस वही प्रैक्टिस, या आपको लुत्फ आ रहा है, मजा आ रहा है ऐसे रहने में। व्हाट यू डूइंग, व्हाट यू डूइंग? तो मैं सबकी बात कर रही हूँ। इट्स Nagma is not my target. I'm talking about me and you guys, you know, what we do usually. मुझे नहीं पता मैंने अभी तक क्या बोला है, I don't remember, बट बस इतना पता है कि हम किसी को अपने दिमाग और दिल के ऊपर हुकूमत नहीं करने देना चाहते। क्यों? वो आपको खा जाएगा, निगल लेगा, इवन उसे पता भी नहीं होगा, वो फिर भी आपको निगल लेगा, क्योंकि आप चाहते हैं। तो आप अपने आप को कट डाउन कीजिए, रोकिए अपने आप को। अपने आप की तरबियत करनी है, बजाय दूसरों की तरबियत करें कि हमें उसको जाके सिखाना है। हमें उसको नहीं सिखाना, हमें खुद को सिखाना है कि हमें कैसे बचना है। सेल्फ डिफेंस क्या होता है सीखिए। मैं थक जाऊंगी, नहीं तो मेरा गला थक जाएगा ना, पागल हो जाऊंगी मैं। नगमा, सबको सिखाओ, सबको बताओ, खुद भी सीखो। प्रैक्टिकल करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं। कपालभाति कर लो 5 मिनट की, बाकी बाद में करना, नहीं तो क्लास मेरे 100-200 घंटे की हो जाएगी क्लास। 100 घंटे पता लगे सब सो रहे, मैं अकेली बोल रही। ये भी हो सकता है ना, मैं अकेली पागल हो रही हूँ। चलो भाई, थैंक यू, थैंक यू। मैं ये लगा देती हूँ। आप लोग जो नया है इसमें, कुछ लोग नए हैं, वो समझे कि वो कैंडल बंद कर रहे हैं। और एक और है, जैसे मुंह पे हाथ रख, तो मैं जब तक ये लगा लूं कौन क्या कह रहा है सुन लूं। ठीक है, लव यू टू बेबी, एंड लव यू टू। देखो, चुम्मी तभी होगी, ये पपने छपने तब होंगे जब आप इसको ऊपर अपना कैरेक्टर चलाना शुरू करोगे। मैं अगर छोटी 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 बातें बताने लग जाऊं ना अपनी, कि मैंने कहाँ रुका, मैंने यहाँ रुका, तो हमारे पता नहीं कितने घंटों की वीडियोस बननी शुरू हो जाएंगी। तो क्या है कि हम शॉर्टकट में चलते हैं। लव यू डियर, लव यू, लव यू, लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और इनका तो वादा है मेरे साथ 2 हफ्ते का। कौन सी डेट को आए थे वो डेट उस पर लिखी होगी, और यही बताएंगे कि 2 हफ्ते हो रहे हैं, तो अब हमारा इंटरव्यू करें और दिखाएं लोगों को क्या करना है। एंड you are a very very strong lady. When I was doing my practice on floor, I was thinking about you कि how you doing right now, because थोड़ा सा आपको ये सोच रहे होगे कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। तो आप जितना अपने, मैंने आपको जहन में रखते हुए उस तरह से बताया है कि आप इस तरह से करो, क्योंकि जो मतलब मैं भी कोई वो नहीं हूँ, मुझे मुझे भी टर्न होने में टाइम लगता है, घुसने में, अपने आप को करने में। तो इसलिए मैं उसी हिसाब से, सबके हिसाब से एक ऐसी एक्सरसाइज बताती हूँ जो हर बंदा आसानी से कर ले और धीरे करे, सुकून से करे। ये मेडिटेशन है, ये योग है, आपकी बॉडी का योग है।
ये मेडिटेशन है। जब मैं ये कर रही होती हूँ तो मैं मेडिटेट हो जाती हूँ। मुझे मेडिटेशन में मेडिटेटिव मूड से निकलती हूँ कैसे, जब मैं बात करती हूँ। नहीं तो मैं अगर मैं ना बात करूँ ना, तो मैं यहाँ करती रहूंगी, होता रहेगा, मैं चली जाऊंगी। मतलब आप देख रहेंगे कि मैं आगे कुछ बोलूंगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं बात करती रहती हूँ, जागती रहती हूँ। ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। आई नो कैन डू इट, क्योंकि यू हैड ऑलरेडी प्रैक्टिस ना। तो जो कपालभाति करा ना मैंने, मेरी इस क्लास में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत एलिगेंट से लोग हैं। कोई आप लोगों को तो याद है ना, फातिमा के शुरू में कितने चिपड़ चिपड़ किस्म के लोग आए थे, लेकिन वो थक गए। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो हमारी दाल नहीं गल रही है, तो कुछ आगे से बकवास हमें मशहूर ही नहीं कर रहे। तो मैंने आप लोगों को भी कह दी तो बोलने दो यार, जब मैं कह रही हूँ बोलने दो तो बोलने दो ना, इट्स ओके। मुझे क्या होगा, सानू की फर्क पैंदा है, सानू की फर्क पैंदा है, तो हमें क्या फर्क पड़ता है। लाइक हर बंदा अपना दिमाग लेकर आया हुआ है ना, हर बंदा अपनी ट्रेनिंग लेकर आया है घर से, अपनी माँ से सीखा हुआ लेकर आया है, तो वो अपने हिसाब से बात करेगा, यू नो। तो हम लोग किसी दावा दायर, हम कौन सा, मैं कौन सा ये दावा दायर कर सकती हूँ कि मैं जो इस वक्त सिखा रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट है, ये बहुत अच्छा है। बस मुझे पता है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये ठीक है, और मैंने अपने अप्लाई किया हुआ है और मुझे इसमें ठीक लगता है। तो आइए, वेलकम। भूपेश, क्या कह रहे हो, क्या बुद्धियां बनाई हुई है। ये दांत क्यों निकाल रहे हो। ये तस्वीर जो लगाई हुई है मुझे भेजो, बड़ी क्यूट है। महामद की तस्वीर है, महामद की। चलो भैया, इसमें महाबंद लगाना है। ठीक है, जो नए लोग हैं वो देख लें महाबंद कैसे लगता है। जैसे कपाल भाती कर रहे हैं। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है समझ नहीं आ रहा। ये नहीं पल्ले पड़ा। नहीं समझ आ रहा, चलो। अच्छा, मेरे था बहुत ही तुम चंट हो। अभी मुझे समझ आया क्या क्या। क्यों भाई, लाल धागा क्यों नहीं। चलो फिर धागा भेज दो मेरे लिए भाई।
बस अब खत्म होने वाली है। और जो भी लोग हैं इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसमें हम किसी एक को पकड़ते हैं और उसका मैंने गुल ने मुझे एक बड़ा दिया हुआ है, और मैं उसके ऊपर उस पर एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कराऊंगी, लेकिन क्लास करूंगी उसमें लव के बारे में। कि हम बड़ा खूबसूरत, हमारे पास हीर रांझा और हमारे पास श्री फरहाद, ये वो सबके नॉलेज है, ठीक है। हमारे पास राधा कृष्ण का नॉलेज नहीं है कि उन्होंने कैसे लव किया था। और राधा जो थी वो बड़ी थी कृष्ण जी से, और जाहिर पहले पैदा हो गई थी। लेकिन क्या है ना कि बड़ी अजीब सी स्टोरी है, बड़ी बहुत खूबसूरत है स्टोरी। इसको शेयर करना और इसको बताने में बड़ा मजा आएगा, बहुत गहरा और डीप नॉलेज मिलेगा इसमें। बड़ी मुश्किल से मुझे समझ आया था। मुझे चिढ़ आती थी जब मैं उसको देखती थी या सुनती थी, वो कहती थी ऐसा क्यों करते, ऐसा क्यों करते। धीरे 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 पेशेंस के साथ मैंने उसको बर्दाश्त किया, और फिर जाके पता चला कि ये बड़ा ह्यूज, ये यूनिवर्सल लव है, ये यूनिवर्सल लव है। तब जाके मुझे पता चला, और तब मैंने पिक किया था कि अच्छा ये होता है लव, कैसे किया जाता है मोहब्बत, दूसरों से कैसे की जाती है मोहब्बत। हालांकि उनका मेल फीमेल का रिलेशन होते हुए भी बहुत यूनिवर्सल लव था, बड़ा जी। एनीवेज, बहुत ग्रेट नॉलेज है जो हो गया। अनुलोम विलोम कर लो जल्दी से, और मैं कुछ और भी कुछ करने वाली। जल्दी क्या बोल रहे हो भूपेश, एक्सरसाइज छोड़कर। मैम सॉरी बट राधा कृष्ण क्या है, मैं नहीं पढ़ रही। सब्र करो, तो मैं आराम से पढ़ूंगी। क्लास रह जाती, बहुत लंबी हो जाती। कौन है बाद में देखती हूँ, तो मैं निपटती हूँ। तो जो कोई नया है वो राइट साइड से शुरू करेगा। राइट साइड फीमेल साइड होती है, और लेफ्ट जो होती है, एक मिनट, ये राइट है, राइट है। ये जो है मेल है हमारा, और ये फीमेल है, ठीक है। मैं उल्टा देखती हूँ ना, तो मैं भूल जाती हूँ मैं किधर हूँ। तो हम मेल फीमेल दोनों एनर्जीज हमारे अंदर, बॉडी के अंदर है। यानी कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो मेल एनर्जी यूज हो रही होती, और जब हम बच्चे को दूध पिलाते हैं तो फीमेल एनर्जी, यानी खाना देना, लोगों का ख्याल रखना, कोई बीमार है उसका तो उसको टेक केयर करना, उठ उठ के उसको दवाइयां देना, जानवरों का ख्याल रखना, ये होती है फीमेल एनर्जी। और जो मेल एनर्जी बॉडी के अंदर औरत क्या होती है, उससे वो क्या करती है, वो सारे घर के काम करती है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है उसको तैयार कर। जो हाथों पैरों का जो आपका जोर लगता है वो सारा मेल है। मतलब होती तो टोटल एनर्जी जो अंदर, टोटल एनर्जी अगर देखी जाए तो सिर्फ फीमेल होती है, मर्द के भी औरत के भी। अब आप लोग परेशान होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन रियलिटी में जो हायर लेवल पे या बहुत ऊंचे लेवल पे जब समझ आती है, तो टोटल जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो जिसे कुंडलिनी कहते हैं, वो टोटल सिर्फ और सिर्फ फीमेल एनर्जी है। और जो आपका जो हड्डियां बनी हुई हैं और मतलब मटेरियल चीजें हैं, वो मेल एनर्जी है, ठीक है। इसको समझाना, समझाने के लिए मुझे दिमाग चाहिए, और वो पहले आप लोग समझ जाओ, पहले खुद को संभाल लो, फिर मैं आगे चलूंगी। नहीं तो मैं रिकॉर्ड कर करके रखती चली जाऊंगी, अगर निकल ली तो नॉलेज रह जाएगा ना। तो फिर मैं रिकॉर्ड कर लूंगी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं रिकॉर्डिंग करूं। इतने ग्रेट ग्रेट सब्जेक्ट है मेरे पास। तो बहरहाल इसके ऊपर मैं काम तो करूंगी। अब मुझे हालांकि बीच में जॉब भी हुआ, लेकिन मैं नहीं गई। अनुलोम विलोम कर लीजिए, ठीक है।
अच्छा मैंने ये पूछना था कि अगर मैं टिंट करा लूं तो कैसा रहेगा? जान छटेगी ना, है लड्डू सा बैठा हुआ है तो खाने का दिल चाहेगा ना, इधर इधर से लड्डू होगा, पीछे भी गुलोब सा होगा। लेकिन एक दफा लाइफ में जरूर करूंगी फुल, जब मैं सरेंडर करूंगी ना पूरी तरह से, तो है मेरे माइंड में, अगर मेरे पीछे ना लोग लगे रहे तो। इन 2 उंगलियों का यूज होगा, ये रिंग फिंगर एंड अंगूठे का, और कोई उंगलियां ना यूज करें। इनकी एनर्जी डिफरेंट है, इनका नॉलेज बहुत बड़ा है, तो प्लीज मैं वो नॉलेज अगर नहीं दे सक रही तो आप सिर्फ बात सुने कि आप रिंग फिंगर और थंब यूज करेंगे, इन 2 हम लोग ऐसे करते हैं। जो नया है वो 3 मिनट कर ले, और जो पुराना है थोड़ा वो 5, और जो बिल्कुल ही अच्छी प्रैक्टिस में है पुराना वो 7 मिनट। सांस रोक रोक कर, अंदर सांस ले तो रोके, बाहर सांस छोड़े तो रोके। और जुनैद से जुनैद कह रही हूँ, जोहेब से पूछो कि वो कहाँ है। वो लगता है मुझे व्हाट्सएप पे चला गया और कहीं नहीं मिलेगा मुझे, है कि नहीं? तो नगमा डार्लिंग एंड अरीफा, अरीफा है ना आपका? मैं एक्सेंट सही कह रही है या अरूफा है? तो मुझे आप बता देना, ठीक है? समटाइम मैं गलत बोलती हूँ और प्लीज मुझे माफ कर दें आप लोग। मैं कुछ भी जल्दी में पढ़ के समझती हूँ कि ऐसे लिखा होगा, मैं वो भी करती हूँ। तो क्योंकि मेरा ध्यान नॉलेज की तरफ होता है, इन सारी चीजों की तरफ नहीं होता। छोटे मोटे मैथ्स होते, चलो खींची जाकर कर लिया, मजा ले लिया थोड़ी देर ना, तो बट मैं बिल्कुल ही, मेरा अटेंशन जो होता है सिर्फ नॉलेज की तरफ होता है, सिखाने की तरफ होता है। किसने मुझे क्या बोला, कितना बोला, थोड़ा बहुत मुझे समझ आ जाता है, कभी उर्दू समझ आती, कभी नहीं आती। अब तो धन्य भाग हमारे, समझ आ गया। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो बहरहाल अनुलोम विलोम कर लीजिए खत्म, और अगर जिससे भी हो सकता है वो इस अनुलोम विलोम के बाद अगर खत्म हो गया आप लोगों का, तो सिर्फ सांस आ रही है, सांस जा रही है, उसको चेक, 150 सांसें गिन ले, बस ये मेडिटेशन हो जाएगा। आंखें बंद करके सांस आई, सांस गई, एक, और सांस लेनी नहीं है, सांस खुद ही आएगी खुद ही जाएगी, क्योंकि आपका इंजन चल रहा है, ठीक है ना? आप तो सारा दिन तो नहीं करते, ऐसे तो नहीं कर रहा। सांस आ रही है, सांस जा रही है, मैं तो अलग से सांसें करवाती हूँ ना, लेकिन जो रूटीन में जो सांस है आपकी वो आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। इसको आप 150 गिनेंगे तो आपका मेडिटेशन हो जाएगा, कमाल का, हैरत अंगेज तौर पे आप लोगों को तजर्बा होगा, ठीक है? तो मैं तो पता नहीं क्या मैसेज आया, एक सेकंड में देख लूं। Excellent, ma'am. And you did a great, also excellent job. Thank you so much. You're doing बहुत एफर्ट्स कर रहे हो आप, मुझे लग रहा है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, और आप चाहते हो कि पूरी दुनिया में पॉजिटिविटी आए, और मेरे साथ जितने भी लोग हैं बहुत पॉजिटिव और बहुत ही ग्रेट नेचर के हैं, और मैं एक्सपेक्ट का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगी, ख्वाहिश का भी नहीं करूंगी, प्यार का लफ्ज यूज करूंगी कि मुझे मेरे प्यार पे यकीन है कि हम लोग कुछ प्यारी सी मोहब्बत वाली दुनिया क्रिएट करेंगे, और कुछ बहुत प्यारा होने वाला है इंशाल्लाह। तो एक्सपेक्टेशन का लफ्ज अगर मैंने यहाँ भी यूज कर लिया तो फिर आप लोगों को बताने, हम एक से निकलते हैं तो दूसरे पे जुड़ जाते हैं ना, तो दूसरे से निकलते हैं कि यहाँ से निकल जाओ यार, ये तो हमारी जान को आ जाए, तो हम तीसरे पे जुड़ते हैं, हमें जुड़ना नहीं है,
हमें सिर्फ प्यार करना है, और प्यार में जो अच्छा है वो करना है, जो दूसरों के लिए भी प्यारा हो और हमारे लिए भी प्यारा हो। हमें अपने आप को फकीर समझ कर दूसरे को बादशाह नहीं बनाना। हमें अपनी बॉडी, माइंड और अपनी कॉन्शियसनेस को लेवल में रखना है, सेंटर में रखना है, कि मेरे लिए जितना है उसके लिए उतना है, उसके लिए अगर उतना है तो मेरे लिए भी उतना होना चाहिए। मैं सारा उसको दे दूं ये भी गलत है, मैं सारा उससे ले लूं ये भी गलत है। क्या है फिर, हम मिलकर बराबर बराबर खाएं पिए, इंजॉय करें लाइफ को, सुकून, पत्तों को देखें, दरख्तों को देखें, फूलों को देखें, एक एक चीज में आपको पूरी कॉन्शियसनेस नजर आएगी। आप एक उसकी पत्तों के अंदर जो धारियां सी बनी हुई होती हैं, अगर उसको गौर से देखने लग जाएंगे तो कुदरत दिखाई देगी आपको। आपको तो फुर्सत ही नहीं मिलेगी रिश्तेदारों के तानों को याद करने की, सिर्फ उसमें खो जाए कि यार ये बना कैसे है। आप अपना माइंड नहीं ना चेंज करते। ये लगा देना बात, ठीक है, माइंड चेंज नहीं करते, माइंड चेंज करना ही नहीं चाहते। अगर किसी को याद रह जाए तो कल एक कहानी मैं छोटी सी सुनाना चाहूंगी। एक लड़का जो पहला बुद्ध का स्टूडेंट बना था, वो खुदकुशी करने जा रहा था। तो देखती हूँ मुझे कल किसको याद रहती है, सबसे पहले कौन मुझे याद कराता है, बुद्ध का स्टूडेंट लिख दे। ठीक है, तो फिर मैं एक कहानी सुनाऊंगी, आप लोगों को ये पता लगेगा कि वो क्या कर रहा था और क्या हो गया था फिर। ठीक है, तो इसलिए हम लोग अपने ही घर वालों के ताने शिकनों में ही बिजी रहते हैं, इतना बिजी रहना चाहते हैं कि निकलना ही नहीं चाहते हैं। ना वो पत्ता देखते हैं, ना वो पंखड़ी देखते हैं, ना आसमान पर चांद सितारे कैसे काम कर रहे हैं, ना वो। मैं एक दफा आ रही थी, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं एक दफा आ रही थी, मैं जब भी जॉब पे जाती थी तो आसमान की तरफ देखते जाती थी, आसमान की, मैं फोन भी नहीं यूज करती, मुझे आदत नहीं है, आई हेट टू यूज फोन ना। तो मेरे मेरे बच्चे भी कहते मामा फोन क्यों नहीं करती, मैं क्या करूंगी फोन कर। पहले जमाने में कब फोन हुआ करता था, दिल से दिल को राह होती थी। तो मैं आसमान को देखा करती थी, तो मैं कहती थी या अल्लाह, एक दफा सामने आकर सबको बता ना, ये रिलीजन खत्म हो, ये सिस्टम खत्म हो, एक गॉड आसमान पे छा जाए और बोले कि मैं हूं, दिस इज मी, हेलो। तो ऐसा मैं सोची, जाते वक्त भी आसमान पे नजर आए, आते वक्त थोड़ी रात हो जाती। तो एक दिन मैं आ रही थी, तो जल्दी हाफ डे में आ गई, तो मेरे आसमान पे नजरें थी, तो मैं हाथ से बड़ा सा अल्लाह बना रही थी उसके ऊपर। तो मैंने कहा यूं करके गोल करके बनाती हूँ ताकि पूरे न्यूयॉर्क को दिखाई दे जाए, और फिर सब लोगों को सब वीडियो बना लेंगे। ऐसा कुछ करने शुरू हो गई मैं, बड़ी अजीब सी। वो मेडिटेटर नहीं थी मैं उस वक्त, वर्कर थी, एक रेगुलर सी बंदी, और लेकिन हर वक्त सोचती इस तरह का रहती थी। तो खैर मैं मेरी दो बसें बदलती थी मैं, एक बस से उतरी, उतर कर मैं वही गॉड छोड़ दिया मैंने आसमान पर। मैंने कहा ऐसा करके अगर हो जाए ना तो मजा आ जाए, सबको पता चल जाए, झंझट ही खत्म हो ये रिलीजन्स का। हम लोग इतने सेपरेट रहते हैं कि रिलीजन इसका वो सही है, उसका वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, मैं सही हूँ। तो मैं अल्लाह से गिला कर रही थी कि तू क्यों नहीं सामने आता, बता सब कि मैं हूँ, ये है मेरी शक्ल। एक दफा वो बस से नीचे उतरी हूँ मैं दूसरी बस लेने के लिए, वहां से पैदल भी आया जा सकता है, यानी कि 3 ब्लॉक्स ही है, लेकिन इतना तक जाके बंदा नहीं चाहता। मैंने टर्न मारा, मेरी आसमान पे नजर पड़ी तो देखा वहां पे अल्लाह लिखा हुआ, उस साइज का तो नहीं लिखा हुआ था, बादलों से लिखा हुआ था। और मैं ढूंढूंगी, अगर मेरे फोन में मिल जाती है फोटो तो आप लोग देखना। मैं वहीं पे जमीन पे सर माथा टिका, मैंने कहा थैंक यू सो मच। मगर ये बहुत छोटा साइज है, और जो मैंने डिजाइन बनाया था अल्लाह का वो नहीं बना था, बल्कि त्रिशूल जो होता है ना, त्रिशूल, ऐसा बना हुआ था, बिल्कुल ऐसा।
एनीवेज बहुत लंबा हो गया और चले तो नहीं गए। बात ही नहीं कर रही, रिक्शा स्टार्ट हो गया। तो बात सिर्फ इतनी है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को अवेयर करके रखेंगे तो कायनात, गॉड, अल्लाह, भगवान, यहोवा, जीसस क्राइस्ट, ये वो सब दिखाई देंगे, सब आएंगे, सब एनर्जीज यही है, कहीं कहीं कोई किधर नहीं जा रहा, सब यूनिवर्स में हम लोग हैं और वो लोग भी हैं, भले जिस्म नहीं है लेकिन उनका ऊर्जा तो है, उनकी लाइट तो है, उनकी थॉट्स तो है, ग्रेट थॉट हमारी मौजूद है यहाँ पे, तो हम लोग उनका यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी शक्ल में, किसी भी रिलीजन में। सब सच और ग्रेट सिखाया जाता है कि आप किसी के साथ अच्छा सलूक करो, प्यार करो, प्यार 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 प्यार। तो हम प्यार करेंगे, किसी से नहीं डरेंगे। हा हा हा, यस। नहीं, मेरा बेटा करता था छोटा, यस। ठीक है, मिलती हूँ फिर ब्रेक के बाद कल। अगर मुझे कोई वो मिल जाता है बहुत प्यार, ये लगा लो ना, बहुत नहीं नहीं ये नहीं। ये था ना, चलो बाकी का बाद में सही। ठीक है, ये क्या है, खुश रखे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू परवरदिगार सबको, ये पूरी कायनात जिसमें हम बसते हैं, ये हम हैं, कायनात हम ही है, हम ही है खुदा का दूसरा रूप। तो हमें अपना किरदार वैसा बनाना है, कैरेक्टर प्यार वाला बनाना है, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। ठीक है, माफ करिए, सबको माफ करिए, सब दुश्मनों को माफ करिए, सब दोस्तों को माफ करिए जो आपको बुरा भला बोलते, सबको माफ करिए, सच्चे दिल से माफ करिए, माफ करके कायनात में छोड़ दीजिए। तो मैंने किया माफ, और फिर खुद को भी माफ कीजिए। आप अपने शोहर को भी माफ कीजिए, अपने माँ बाप को भी माफ कीजिए, अगर कहीं कोई गलती लगती है आप लोगों को कि मेरे साथ ये बुरा सलूक, उनको भी माफ करें, उनको भी माफ करें, हस्बैंड को तो खास तौर पर माफ करें। अरीफा, आप जाने दो, लेट इट गो, माफ करो। जो लोग मासूम होते हैं वो नशे करते हैं, जो लोग मासूम होते हैं वो लड़ाइयाँ करते हैं, जो लोग मासूम होते हैं वो दूसरे को गाली बकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि मासूम कैसे हो सकता है बंदा, तो मासूम ऐसे, जब छोटा बच्चा होता है ना तो उसे नॉलेज नहीं होता तो वो आग में हाथ दे देता है, तो उसे नॉलेज नहीं होता कि इस आग से मेरा हाथ जलेगा, तो वो मासूम है ना। तो जब कोई किसी को गाली दे रहा होता है तो वो मासूम होता है, क्योंकि उसको उसका पता ही नहीं कि सबसे पहले गाली आपका दिल और दिमाग और एक आपकी सोल सुनती है, तो पहले गाली आपको पड़ती है, तो मासूम हुआ ना ये बात। अच्छा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू टू माय बेबी, लव यू ऑल। मुझे यही यही तो सारा शेयर करना है, यही तो मुझे बताना है। मैं काफी अरसे से कोशिश कर रही थी कि आप लोगों का जब तक फिजिकल लेवल थोड़ा सा इस तरफ नहीं आ जाता, मैं तब तक इस टाइप के लेक्चर्स नहीं दूं, क्योंकि आसानी से पहले आप मुझे जान लें, मेरे अंदर मेरे साथ मेरी एनर्जी से मिल जाए। जब आप मुझे समझेंगे, पहचानेंगे, तो बात समझ में आएगी। मैं शुरू में आगे कहती, आप देखो यूं कर लो भाई, यूं कर लो, कौन हो तुम, होती कौन हो तुम, भागो यहाँ से, हमारे पास ऑलरेडी बड़ा नॉलेज, सब जानते हैं, भागो। तो बस मैं ये चाह रही थी कि मैं धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार कोई आता है, तो आप आए, ठीक है, और लोग भी आएंगे इंशाल्लाह। और मैं पूरी मोहब्बत और पूरी लगन से, सच्चे दिल से, ईमानदारी से इस कायनात की एक हिस्सा होने के हवाले से मैं पूरी तरह से ये अपना फर्ज निभाऊंगी, जो मेरी जिम्मेदारी है इस जमीन पे, उतरत है मेरा। मैं कोई फने खां या कोई बली छली नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है, मेरी एक इंसान की औकात भी काफी है मेरे लिए, मुझे बड़ा नहीं बनना,
मैं एक प्रॉपर डिसेंट सा पर्सन बन जाऊं ना, तो मेरे लिए वो इनफ है। तो मेरा इस जमीन पे आने का मकसद पूरा हो जाता है कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो खुश रहें, आबाद रहें, शादाब रहें। उन लोगों को जिंदगी गुजारने का मजा आए कि हम कहाँ फंसे हुए हैं, किसके साथ फंसे हैं। मत फंसिए उन वचनों में, मत फंसिए जो आप लोगों को इरिटेट करते हैं, बीमार करते हैं। बीमारियों की वजह दूसरे लोग होते हैं, और दूसरे को हम अलाउ करते हैं कि आ बैल मुझे मार। अलाउ करना बंद कर दीजिए, तो आपका बैल भी मर जाएगा और वो बातें भी मर जाएंगी। ठीक है, शेयर कीजिएगा। और असद, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसके सारे पैचेस निकाल के मुझे भी भेजने अलग अलग से, और लोगों को भी भेजने। और जोहेब से कहना कि मुझसे बात करे, क्या हुआ, तबीयत ठीक है, नेट का प्रॉब्लम हो गया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। रजा जी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मेहनत ज्यादा करते हैं, बहुत डीपली करते हैं। आतिफ भी गायब है बेचारे का, नेट नहीं चलना, तो इसके एडिट करके इसको लगा देना। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत हमारी क्लास अब देखो सबके सामने कैसे। ओके मैम, ठीक है बच्चे, मिलती हूँ फिर मैं ब्रेक के बाद। बाय बाय। क्या करूँ, हो गया।